कैलाश में बैठे भगवान शंकर माँ पार्वती जी से कहते हैं कि देवी, अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाऊंगा। तो माँ कहती है, प्रभु चोरी और आप? तब भगवान शंकर बोले, देवी, मैंने व्यवहार करके आपसे छिपा के रखा था, आपसे बताया नहीं था। माँ ने कहा, कौन सा व्यवहार? शंकर जी कहते हैं, देवी आपको पता नहीं है, जब भगवान राम जी अवतार लिए थे अयोध्या में, तो आपको बिना बताए मैं भी भगवान की दर्शन करने चला गया था। तो माँ कहती है, प्रभु आप तो मुझे छोड़कर कहीं जाते नहीं, फिर अयोध्या अकेले अकेले क्यों? तब भगवान शिव जी कहते हैं कि देवी, इसके दो कारण हैं। माँ पूछती, कौन से कारण? तब भगवान शंकर बोले, देवी, जब आप पिछले जन्म में जब आप सती थी, तो आपको कथा सुनाने अगस्त ऋषि जी के पास दंडकारण्य ले गया था। उस समय जब एक बार देवी जब सती थी ना, अपना त्रेता युग का समय था, तो त्रेता युग में आपको मैं ले गया था भगवान की कथा सुनाने। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए बजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। देवी, जब आप पिछले जन्म में सती थी ना, तो मैं आपको भगवान की कथा सुनाने अगस्त ऋषि के पास ले गए थे। तो उस समय जब वापस आते समय कथा श्रवण करके, जब अगस्त ऋषि जी के आश्रम जब वापस आ रहे थे, तो उस समय जब आपने राम जी को देखा, तो आपने राम जी की लीलाओं का दर्शन किया और आपको मोह भया, और ऐसा मोह भया कि शरीर छोड़ना पड़ा आपको। क्यों मोह भया? क्योंकि आपने राम जी को रोते हुए देख लिया था सीता जी के वियोग में। और देवी, अब की बार भी मैं जब जहां गया था, वहां भी राम जी रो रहे थे। पहले तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब का जहां गया तो वहां छोटके राम जी रो रहे थे। तो मैंने सोचा कहीं फिर से आप राम जी को रोते हुए देखकर कहीं आपको मोना हो जाए, इस कारण देवी, भय के कारण मैं आपको नहीं लेके गया और अकेले ही चले गया। माँ पार्वती पूछी कि प्रभु फिर दूसरा कारण क्या है? प्रभु दूसरा कारण देवी, अयोध्या जाने की रचना मेरी नहीं थी। माँ पूछी, तो फिर किसकी थी स्वामी? भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर जी कहते हैं कि वहां जाने की रचना मेरी नहीं थी, तो किसकी थी? बोले बोले, काग भूषणी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। देवी, वहां जाने की रचना मेरी नहीं थी, भुसुंडी जी की थी। अर्थात भगवान शंकर जी कहना चाहते हैं कि मैं भुसुंडी जी के साथ गया था, मेरे साथ भुसुंडी जी नहीं गए थे। तो एक व्यवहारिक भाषा में आप सबसे मैं एक बात कहूं, देखिए, अगर कोई आपका दोस्त कहे कि चलो महाकाल जाएंगे उज्जैन भगवान बाबा की दर्शन करने, तो आप क्या अपना पूरा परिवार ले जाएंगे? कहिए हाँ।
नहीं ले जाएंगे ना, क्यों? क्योंकि आपका मित्र आपको कहा है तो आप अकेले ही जाएंगे। क्यों? ना जाने मित्र किसको किसको बिठा के ला रहा है, और लोगों के लिए गाड़ी में जगह है भी कि नहीं, जानकारी नहीं। इसलिए अकेले ही जाएंगे। और अगर आपकी खुद की रचना होगी तो आप जिसको जिसको ले जाना है आप उन सब की व्यवस्था करके ले जाएंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, वहां जाने की रचना मेरी नहीं थी, काकभूषुंडी जी की थी, इसलिए मैं आपको लेके नहीं गया, अकेले ही चले गया। तो माँ पूछी कि प्रभु आप ऐसे ही चले गए थे अपने रूप में कि वहां? नहीं देवी, वहां मनुज रूप जाने नहीं कोई। देवी, हम लोग वहां मनुष्य रूप में गए थे ताकि हमको कोई जान ना पाए। और देवी, हम लोग वहां जाकर देखे, राजा दशरथ जी के पास, महाराज जी के पास जो जो गए और जिसने जो जो मांगा, महाराज ने भगवान राम के जन्म के खुशी में सबको वो प्रदान किए, सबको प्रदान किए। और हम देवी भगवान के दर्शन करके मस्त होके विचरण करने लगे। लेकिन शंकर जी और काकभूषुंडी जी दोनों साथ में गए थे। बाबा तो दर्शन करके चले आए, लेकिन काकभूषुंडी जी का एक अलग स्वभाव है। आपको कभी समय मिले आप सबको तो उत्तर कांड को विशेष रूप से पढ़िएगा। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी का बड़ा ही अद्भुत संवाद है। काकभूषुंडी जी महाराज कौवा है। क्या है? कौवा महाराज है काकभूषुंडी जी। पहले काकभूषुंडी जी पहले अयोध्या में शरीर मिला था। अयोध्या में शरीर मिला तो अयोध्या से उज्जैन चले आए। कहा? महाकाल में। भुसुंडी जी भगवान शिव के परम भगत थे। भुसुंडी जी उनके गुरु जी वैष्णव थे। मेरे भगवान राम जी और भगवान कृष्ण के भक्त थे। परंतु काकभूषुंडी जी गुरु जी से झूठ बोले। क्या झूठ बोले? दर्शन करिए भक्तजन, अपनी जाति के बारे में झूठ बोल के गुरु जी के पास रहने लगे। उनके गुरु जी देखे ये शिव भक्त है तो भगवान शंकर का मंत्र दिए। लेकिन काकभूषुंडी जी महाराज वैष्णवों से जलते थे। वो कहते थे कि हमारे शंकर जी सबसे बड़े। तो एक दिन भुसुंडी जी उज्जैन के महाकाल में शंकर जी की पूजन में बैठे थे। उसी बीच गुरुजी चले आए। अब गुरुजी चले आए तो सोचे, गुरुजी चले आए हैं तो क्या हुआ, हम तो शंकर जी के पूजन में बैठे हैं। यह सोचकर भुसुंडी जी खड़े नहीं हुए। और खड़े नहीं हुए तो भगवान महाकाल गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। भगवान महाकाल बोल पड़े, हो मूर्ख, सदगुरु के आने के बाद भी अजगर जैसा बैठा है, श्राप देता हूं, जा अजगर हो जा। है हाहाकार मच गया हो, हाहाकार मच गया। गुरुजी देखे महाकाल ने मेरे शिष्य को श्राप दे दिया है। चरणों में गिरकर स्तुति किए। वहीं पर गुरुदेव भगवान ने स्तुति की, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये यही की स्तुति है। गुरु जी स्तुति करने के बाद क्षमा याचना की कि शिष्य को क्षमा करिए प्रभु। तो महाकाल भगवान ने कहा, श्राप लगेगा। 1000 शरीर बदलने का श्राप दिए भगवान भोलेनाथ। लेकिन महाकाल भगवान कहे, एक आशीर्वाद भी मैं साथ में भुसुंडी जी को प्रदान करता हूँ। क्या है? दर्शन करिए भक्तजन। शरीर बदलते समय जब जब तुम शरीर बदलोगे भुसुंडी जी, तुम्हें जन्म लेने का
और शरीर बदलने का कष्ट तुमको व्याप्त नहीं होगा और किसी भी शरीर की सुधि समाप्त नहीं होगी, अर्थात अपने सभी जन्मों की याद आपको बनी रहेगी। वही शरीर छोड़ते छोड़ते काग भुसुंडी जी फिर से मनुष्य का शरीर प्राप्त किए। बचपन में ही माता पिता मर गए। माता पिता के जाने के बाद वन से निकले। वन में चलते चलते एक लोमस ऋषि जी से मिले। तो लोमस ऋषि जी तो राम जी के परम भगत थे। तो भुसुंडी जी कहे, आप हमें ना, महात्मा जी आप हमें राम जी की कथा सुनाइए, लेकिन सगुण भगवान की कथा सुनाइए। लोमस ऋषि उनको निर्गुण भगवान की कथा सुनाने लगे। कथा पूरी होते ही तो कहते भुसुंडी जी, महात्मा जी आपने जो कथा सुनाई वो दिव्य था, बहुत अच्छा था, लेकिन हमको ना आप सगुण भगवान की कथा सुनाइए। फिर तो लोमस ऋषि जी फिर काग भुसुंडी जी को फिर निर्गुण भगवान की कथा सुनाते। जैसे कथा विश्राम लेते, फिर भुसुंडी जी कहते, महात्मा जी कथा तो आपने बहुत सुंदर सुनाया, लेकिन हमको ना आप ना सगुण भगवान की कथा सुनाइए। तो लोमस ऋषि जी को क्रोध आ गया। जब ये बार बार सगुण भगवान कहे ना भुसुंडी जी, तो लोमस ऋषि क्रोध आ गया और बोले, मैं जो सुनाता हूँ सुनता नहीं है, कौवे की तरह कांव कांव करता है, जा चंडाल श्राप देता हूँ, कौवा हो जा। और जैसे ही काग भुसुंडी जी को श्राप मिला, भुसुंडी जी का नाम भुसुंडी जी था, लेकिन जैसे श्राप दिए तो कौवा बन गए, तो इनका नाम काग भुसुंडी हो गया। तब से, लेकिन कौवा बनने के बाद तो काग भुसुंडी जी रोए नहीं और नाचने लगे। नाचने क्यों लगे? तो लोमस ऋषि बोले, आपको मैंने कौवा बना दिया, आप नाच रहे हैं भुसुंडी जी? तो भुसुंडी जी बोले, महात्मा आपने मेरे ऊपर कृपा कर दिए। पहले जब मैं मनुष्य था तो शायद यदि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के नगर अयोध्या में जाता तो हो सकता था कि महल में जाने से मुझे कोई रोक देता, और रोक देता तो मैं भगवान की दर्शन नहीं कर पाता और मैं भीतर नहीं जा पाता भगवान के दर्शन के लिए। परंतु अब आपने कौवा बना दिया है, अब मेरे पंख आ गए हैं, अब मैं नीचे नीचे नहीं ऊपर से उड़ के चला जाऊंगा और भगवान के आंगन के में जाकर उतर जाऊंगा। आपने मेरा उद्धार कर दिया महात्मा। वही बात, परिस्थिति बदली मगर मन की स्थिति नहीं बदली। ये भजन का प्रभाव है। भजन का अर्थ ये नहीं है माई बाप कि झमर झमर ढोल नगाड़ा बजाए। साधक कहते हैं भजन का अर्थ ये होता है कि हम किसी अनजाने का किसी मदद कर दे, अनजाने आदमी का। मेरे गुरुजी कहते हैं भजन का अर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं? कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। तो भजन ना कहीं किसी दुखिया को, किसी दुखियारी को देखकर उसको मदद करने के मन आतुर हो और उनका मदद करे, ये है सच्चा भजन। तो कहीं कोई दुखिया मिले तो उसका मदद कर देना ही भजन है। तब लोमस ऋषि जी ने कहा, ये जो मैंने जो किया है ना भुसुंडी जी, ये मैं भगवान की प्रेरणा से किया है। काग भुसुंडी जी अब रहने लगे नीलगिरी पर्वत पर। जब जब राम जी अवतार लेते हैं, जिस जिस कल्प में अयोध्या में जाकर 5 वर्ष रहते हैं, भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं। एक वर्ष जब भगवान राम जी बाल लीला में थे तो राम जी बाहर आंगन में खेल रहे थे।
तो काग भुसुंडी जी कौवा के रूप में उड़ करके आए। भगवान पुआ खा रहे थे। यहाँ आप सब पुआ जानते हैं? पुआ पुआ माने हाँ मालपुआ, बहुत सही। मालपुआ मालपुआ भगवान पा रहे थे। तब उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी पुब यानी कि श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने पुब कहा। पुब यानी पुआ पुआ मालपुआ। तो भगवान राम पुआ खा रहे थे तो काग भुसुंडी जी सामने खड़े हैं। दर्शन कर लीजिए भगवान और भक्त की अद्भुत लीला का। तो काग भुसुंडी सामने खड़े तो भगवान ने कहा, काग भुसुंडी जी को देखे और कहे आओ आओ पाइए आओ आओ। तो काग भुसुंडी जी सोचे आज तो मेरा सौभाग्य ही खुल गया हो, भगवान मुझे अपनी जूठन प्रदान कर रहे हैं। तो जैसे ही काग भुसुंडी जी पहुंचे पास में, भगवान रो दे तो ये डर के मारे भाग जाए और फिर जैसे दूर जाए तो भगवान दूर से फिर दिखाने लगे मालपुआ, आओ आओ पाओ आओ आओ खाओ खाओ। तो काग भुसुंडी जी फिर पास जाए और जैसे पास जाए भगवान फिर रो दे। ऐसा 3-4 बार हुआ। जैसे भगवान काग भुसुंडी डर के भाग जाते थे, ऐसा 3-4 बार जब हुआ तो काग भुसुंडी जी सोचे ये भगवान नहीं है। ना ना, भगवान कभी अपने बच्चों से विनोद करता है? विनोद का अर्थ होता है मजाक। विनोद तो भगवान कर ही नहीं सकते। ना ना ना, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी काग भुसुंडी जी को पकड़ने के लिए अपने हाथ फैलाए। जैसे राम जी ने काग भुसुंडी जी पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, काग भुसुंडी जी भागना शुरू किए। राम जी वहीं बैठे अपने आंगन में और भगवान हाथ को काग भुसुंडी जी के पीछे दौड़ाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि 2 उंगली की दूरी थी केवल। यहाँ काग भुसुंडी जी हैं और यहाँ भगवान का हाथ है। इतना दूरी थी केवल। काग भुसुंडी जी भागते भागते सप्तवरण भेद कर गए, घूमते रहे, लेकिन भगवान का हाथ पीछे बना रहा। भागते भागते जब सर चकरा गई तब राम जी वहीं बैठे हाथ दौड़ा रहा है। लौट के काग भुसुंडी जी राम जी के पास आए। भगवान ने अपना मुख खोला और काग भुसुंडी जी भगवान के मुख के अंदर चले गए। कहाँ? पेट के भीतर। तो देखे कि यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मांड है। कहाँ? पेट के भीतर काग भुसुंडी जी गए और वहां दर्शन किए। यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि काग भुसुंडी जी एक एक ब्रह्मांड में एक एक कल्प बिताए। कितना? एक एक कल्प बिताए। जिस ब्रह्मांड में राम जी का अवतार होता था वहां अयोध्या में जाके बैठ जाते थे। कौन? काग भुसुंडी जी। कहाँ? पेट के भीतर बैठ जाते थे। 100 कल्प समय बिताया। कितना दिन? 100 कल्प। और जब 100 कल्प बिताने के बाद राम जी ने मुख खोला तब काग भुसुंडी जी बाहर आए और बाहर निकल के जब समय देखे भुसुंडी जी तो 24 मिनट अर्थात एक दंड का समय केवल बीता था। अब भुसुंडी जी की मति चकरा गई हो। पेट के भीतर 100 कल्प बीत गए, बाहर निकले तो देखे भीतर और बाहर आने जाने में केवल 24 मिनट बीता है। ये क्या? मति चकरा गई, गिर पड़े। कुछ समय पश्चात काग भुसुंडी जी उठे। भगवान को दया आई। भगवान ने कहा मांगिए भुसुंडी जी, क्या चाहिए आपको? भुसुंडी जी हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए नाथ, मैं आपके शरण में हूँ प्रभु। तब भगवान राम जी ने कहा कि भुसुंडी जी आप ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त सद्गुणों के धाम हो जाइए।
समस्त कलाओं के धाम हो जाइए। इतना बोलकर राम जी चुप हो गए। लेकिन यहाँ पर भुसुंडी जी उदास हो गए। इतने देखिए, दर्शन करिए, अगर इतने आशीर्वाद आपको हमको अगर मिल जाए तो हम नाचने लग जाएंगे। दर्शन करिए, हो गए दर्शन, उदास हो गए। भुसुंडी जी उदास क्यों हुए? दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर भोजन बना हो, भोजन में सुंदर सब्जी बना हो, मटर पनीर बना हो, खूब सुंदर सुंदर सब्जी बना हो, सारे मसाले उसमें पड़े हो, कस्तूरी मेथी भी पड़ा हो, गरम मसाले भी पड़े हो, मगर कितना भी सुंदर सब्जी बन जाए हो माई बाप, और बहुत सुंदर रंग भी हो उसका, लेकिन सब्जी में केवल एक वस्तु ना पड़े, क्या? हाँ, नमक। नमक ना पड़े तो वह चलने वाला नहीं है। भुसुंडी जी कहते हैं भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन अपनी भक्ति नहीं दी। बिना भक्ति के ज्ञान विज्ञान वैराग गुण कला ये उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार नमक के बिना भोजन होता है। भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। काक भुसुंडी जी कहते हैं, अरे प्रभु कह देना सखल सुख साही, प्रभु कह देना सकल सुख साही। प्रभु आपने सत्य में सब कुछ दे दिया नाथ, परंतु प्रभु आपने प्रभु भगति आपनी न दिन न साई। प्रभु आपने अपनी भक्ति नहीं दी नाथ। तब राम जी ने काग भुसुंडी जी को अपनी भक्ति प्रदान की। आज भी काग भुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर जाकर वास करते हैं। काग भुसुंडी कौवा बनकर बैठे हुए वहां पर। गरुड़ जी पूछते हैं जाकर, आपको तो आशीर्वाद है भुसुंडी जी, आप कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, मगर आप ये कौवा का रूप धारण किए चंडाल के रूप में क्यों बैठे हैं? भुसुंडी जी कहते हैं, अरे इसी कौवे के शरीर में मैंने भगवान राम की भक्ति को पाई है। भुसुंडी जी कहते, एहि तन राम भगति उर जामी, तेहि ते मोहि परम प्रिय स्वामी। भुसुंडी जी कहते हैं कि इसी कौवे के शरीर ने मुझे रघुनाथ जी की भक्ति दिलाई है, इसलिए मुझे, हे भुसुंडी, हे गरुड़ जी, जितना प्रेम इस कौवे के शरीर से है ना, उतना प्रेम मुझे मनुष्य के शरीर से नहीं है। वही काग भुसुंडी जी भगवान शंकर के साथ अयोध्या गए हैं। शंकर जी दर्शन करके वापस चले आए। काग भुसुंडी जी का नियम है 5 वर्ष अयोध्या में रहते हैं, भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं। शंकर जी के साथ गए तो थे भुसुंडी जी, मनुष्य बन के, मनुष्य रूप में गए थे, लेकिन जैसे बाबा वापस चले आए, काग भुसुंडी जी अपने असल स्वरूप में आ गए। असल स्वरूप अर्थात कौवा बन गए, कौवा के रूप में। अब आप बताओ, कौवों को भला कोई भोजन कराता है क्या? उस बेचारे को तो जब भी भोजन करना है किसी का जुठन ही खाएंगे। परंतु काग भुसुंडी जी राम जी के भगत हैं, भगवान के जुठन के अलावा किसी की जुठन खाने वाले नहीं हैं। भगवान के आंगन के बाहर एक वृक्ष पर बैठ गए। क्यों? प्रतीक्षारत में बैठ गए। क्यों?
जब भगवान अपना जूठन देंगे तभी मैं पाऊंगा, नहीं तो नहीं पाऊंगा। बैठे बैठे 1 वर्ष निकल गया हो, एक पूरा 1 साल निकल गया। भगवान भी देख रहे हैं कि मेरा भगत 1 वर्ष से भूखो प्यासे बैठा है प्रसाद के लिए। 1 वर्ष में राम जी जब धीरे धीरे चलने लगे तो एक दिन माँ कौशल्या से कहते हैं, माँ, ए माँ, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है माँ, कुछ पाने के लिए दे दो माँ। कौशल्या मैया ने राम जी के हाथ में माखन रोटी अर्थात रोटी में माखन लगाकर और उसको लपेट कर, गोल लपेट कर भगवान राम जी के हाथों में पकड़ा दिए। और भगवान को तो भोजन पाना नहीं हो, भगत को खिलाना है। राम जी दौड़कर आंगन में आए। जैसे राम जी आंगन में आए, कागभूषुंडी जी भगवान का दर्शन प्राप्त किए और आनंद में आ गए। भगवान जानते हैं कि इनको प्रसाद चाहिए, इसलिए राम जी ने माखन रोटी में से एक निवाला खाया। फिर सोचे, माँ कौवे को यह रोटी पाने नहीं देगी और अगर यह नीचे गिर जाए, इसमें धूल लग जाए, तो माँ मुझे यह धूल से सना हुआ भोजन करने नहीं देगी। तो भगवान राम जी ने मन में विचार करते हुए फिर कागभूषुंड मन में विचार के फिर धूल से सना हुआ रोटी जब नीचे गिर जाएगा तो उसे कागभूषुंडी जी पा लेंगे, इसे आराम से पा सकते हैं। तो भगत को भोजन कराने के लिए आज मेरे भगवान राम जानबूझ कर गिर पड़े। देखिए भक्तजन माई बाप, यहाँ पे मेरे प्रभु राम जी भगत को भोजन कराने के लिए जानबूझ कर गिर गए हैं। विडंबना ऐसी है इस सृष्टि में, इस दुनिया में, कि हम एक दूसरे को गिराने के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन भगवान भगत के लिए स्वयं गिरने को तैयार हैं। आज की विडंबना ऐसी है, हम एक दूसरे का टांग खींचे पड़े हैं, लेकिन आप भगवान के चरणों में सच्चे दिल से आ जाए ना माई बाप, तो भगवान आपके लिए गिरने को तैयार हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि एक बार जो तुम हो दुनिया में जैसे हो सब कुछ त्याग, एक बार आकर अगर मेरे सामने बोल दो कि प्रभु मैं जैसा हूं नाथ, अब आपके शरण में आ गया हूं नाथ, अब मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान ने वचन दिया था, अपने वचन को निभाते हैं और शीघ्र उस भक्त को अपने चरण में आसन दे देते हैं, अपने सीने से लगा देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की है। तब प्रभु ने कहा, भुसुंडी जी आइए, मैंने भोग लगा दिया है, अब आप इसको पा लीजिए। कहा भुसुंडी जी देखे कि भगवान मेरे लिए गिर गए हैं। काकभूषुंडी जी बड़े आतुर भाव से कहने लगे। क्या कहने लगते हैं? काकभूषुंडी जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। काकभूषुंडी चरित बचपन का, देखत अति सुखदाई। क्या? फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। काकभूषुंडी जी का चरित्र है। माखन रोटी हाथ में देकर कौशल्या जुआई, माखन रोटी हाथ में देकर कौशल्या जुआई। भूखा देखी भगत को रघुबर, भूखा देखी भगत को रघुबर
गिराई हो, रोटी दिन न गिराई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। आगे साधक कहते हैं कि काग भुसुंडी जी भावभीर होकर कहते हैं, मैया बिल्कुल नहीं समझ पाई कि मेरा लाला आखिर गिरा कैसे। माँ दौड़ कर गई, माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई। दौड़ी, गोद में लेकर चूम के पूछत, गोद में लेकर चूम के पूछत, लाला चोट कहाँ पर आई हो, चोट कहाँ पर आई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। काग भुसुंडी मन ही मन सोचत, राघव की चतुराई। काग भुसुंडी मन ही मन सोचत, राघव की चतुराई। और देखा क्या, गिरे हुए को जो है उठाता, गिरे हुए को जो है उठाता, उसे माता उठाने आई हो, उसे माता उठाने आई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। ये मेरे राम जी की बाल चरित्र है। बोले वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आगे आप कथाओं में दर्शन करेंगे कि रामचंद्र जी ने